टीना और मीना एक छोटे से गांव में रहते थे। टीना बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ हर दिन किसी न किसी किटी पार्टी में बिजी रहती थी। दोनों टीना पर ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से टीना को भी अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था। तो दूसरी तरफ मीना गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। मीना के पापा एक फैक्ट्री में वर्कर थे और उसकी मम्मी लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। मीना, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। एक काम कर, आज स्कूल के बाद तू मेरे घर चलना। हम वहीं पर अपना होमवर्क खत्म करेंगे और बाद में खेलेंगे। ठीक है टीना, वैसे भी मम्मी पापा के काम पे चले जाने के बाद मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ घर आ जाऊंगी। फिर टीना और मीना दोनों स्कूल साथ जाते हैं। स्कूल में टीना एक भी मौका नहीं छोड़ती लोगों को नीचा दिखाने का। कभी वो नए बुक्स लाती तो कभी नया पेंसिल और रबर लेकर आती। सब स्कूल में टीना से जलते थे, इसलिए मीना के अलावा कोई भी टीना से स्कूल में ठीक से बात तक नहीं करता था। मीना में एक खास बात थी कि मीना का ड्राइंग शुरू से ही बहुत ही अच्छा था। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन मीना टीना के घर आई। आंटी, टीना घर पर है क्या? हम रोज हर दिन साथ में शाम को खेलने जाते हैं। आज वो आई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद उसे जाकर देखाऊं। तू तो वही गरीब मीना है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के बच्चों को अपने दोस्ती के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हो। टीना घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। और सुन लड़की, आज के बाद खबरदार जो तुम यहाँ आई और मेरी बेटी टीना से दूर ही रहना। टीना की माँ की बातें सुनकर मीना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टीना की मम्मी को मेरा उनके घर जाना पसंद नहीं, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी उनके घर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर मीना गार्डन में चली जाती है। फिर वहाँ एक बेंच पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ सबको देखने लगती है। और तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंसिल जमीन पर गिरी होती है। मीना उसे उठाती है और सोचती है, अरे ये पेंसिल कितनी खूबसूरत है, पर न जाने किसकी है। चलो पूछती हूँ। अरे ये पेंसिल किसकी है? सुनो, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है? अच्छा आंटी, क्या ये पेंसिल आपकी है क्या? सबसे पूछ लिया, पर ये पेंसिल तो किसी की नहीं है। क्यों ना इस पेंसिल को मैं ही रख लूं? कितनी सुंदर पेंसिल है ये। वैसे भी ये मुझको मिली है ना, तो अब से ये मेरी है। फिर मीना उस पेंसिल को अपने साथ घर ले आती है। बचपन से मीना की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए मीना उस पेंसिल से भी कुछ बनाना शुरू करती है। मुझे संतरे बहुत पसंद है। कोई खाने के लिए तो नहीं देता, कम से कम उसकी तस्वीर ही बनाकर देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर मीना एक संतरे की टोकरी बनाती है और काफी रात होने की वजह से वो उस ड्राइंग को पूरा बनाकर सो जाती है। जब सुबह